Good afternoon, class. In last class, we are doing the topic exception handling. तो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में 4 स्टेप्स होते हैं. सबसे एक्सेप्शन क्या होता है? रन टाइम पे कोई एरर अगर होना, कोई प्रॉब्लम आनी, एक्सेप्ट लॉजिकल एंड सिंटैक्स एरर. तो फोर स्टेप्स क्या होते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के, या किसी प्रॉब्लम जो रन टाइम पे अकर हुई उसको हैंडल करने के. फर्स्ट स्टेप था कि प्रॉब्लम को फाइंड करना. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप जा रहे हो और आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो आपने देखा कि आपकी गाड़ी का इंजन खराब है. तो सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड करना, उसको बोलते हैं हिट द एक्सेप्शन. देन सेकंड, मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आप मैकेनिक, यू विल कॉल द मैकेनिक. तो आप उसको फोन करके बताओगे कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, तो उसको आप बोलते थे इन्फॉर्म दैट एरर एज अकर्ड, तो उसको बोलते हैं हम थ्रो द एक्सेप्शन. थर्ड, मैकेनिक आपकी बात सुनेगा, तो उसको बोलते कि आपकी प्रॉब्लम समझेगा, तो उसको बोलते हैं कैच द एक्सेप्शन या रिसीव द एरर इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आपकी गाड़ी ठीक कर देगा. दैट इज, यू कैन से दैट इज एक्शन और हैंडल द एक्सेप्शन. तो ये 4 स्टेप्स के बेसिस पे पूरी एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम कर रहे थे. प्रॉब्लम हिट द एक्सेप्शन, प्रॉब्लम फाइंड करना, फिर प्रॉब्लम इन्फॉर्म करना कि प्रॉब्लम अकर हुई है. थर्ड, वो प्रॉब्लम को कैच करेगा और उसके बाद एक्सेप्शन को हैंडल करेगा. तो ये जो फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं, दीज आर इन दी ट्राई ब्लॉक. और जो मैंने आपको एक डायग्राम बताया था नेक्स्ट, कि ट्राई ब्लॉक में हम करेंगे, क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे और प्रॉब्लम इन्फॉर्म करेंगे, थ्रो करेंगे एक्सेप्शन. पहले प्रॉब्लम डिटेक्ट होगी, फिर हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे. ये 2 स्टेप्स ट्राई ब्लॉक में होते हैं. और कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे एक्सेप्शन कैच होती है और हैंडल होती है. तो ये और ट्राई और कैच सीक्वेंस में ब्लॉक्स आते हैं. ट्राई के बाद कोई कोड नहीं आता. अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड किया है, देन यू आर श्योर अबाउट दिस थिंग्स. तो बेसिक्स हमने कर लिए थे. वी आर एट मल्टीपल कैच स्टेटमेंट जो हम टॉपिक कर रहे थे. फर्स्ट, मैं आपको थोड़ा सा ये लास्ट क्लास वाला डिस्कस कर रहे थे ताकि आपको नेक्स्ट वाले टॉपिक सारे समझ आ जाएं. तो ट्राई ब्लॉक में हम प्रॉब्लम फाइंड करते हैं और प्रॉब्लम को थ्रो करते हैं. कैच में जो थ्रो ने ऑब्जेक्ट थ्रो किया होता है, जिस टाइप का, सपोज उसने इंटीजर, थ्रो में आप इंटीजर भी थ्रो कर सकते हो, फ्लोट भी थ्रो कर सकते हो, डबल भी थ्रो कर सकते हो, कैरेक्टर भी थ्रो कर सकते हो, स्ट्रिंग भी थ्रो कर सकते हो. जिस टाइप का ऑब्जेक्ट आप थ्रो करोगे, कैच के अंदर उस डेटा टाइप का नाम आएगा. अगर आपने इंटीजर थ्रो किया है तो कैच के अंदर यहाँ पे टाइप का नाम इंट आएगा. अगर आपने डबल थ्रो किया है तो कैच में यहाँ पे नाम डबल आएगा. अगर आपने स्ट्रिंग किया तो मैंने आपको बोला था स्ट्रिंग के लिए आपने स्ट्रिंग नहीं लिखना, आपने लिखना है कॉन्स्ट कैच स्टार, दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग. अगर आपने कैरेक्टर स्टोर किया, थ्रो किया, तो कैर आएगा. तो यहाँ पे कैच का सिंटेक्स क्या होता है, कैच, उसके बाद डेटा टाइप जिस टाइप का आप थ्रो कर रहे हो, और उसके बाद पैरामीटर नेम, आर्गुमेंट नेम, दैट इज ऑप्शनल, यू कैन स्किप दैट. अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अगर आप स्किप करना स्किप कर सकते हो. मैंने आपको दोनों की तरह लास्ट वीडियो में आपको चला के दिखाया था कि आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो. जिस टाइप का एक्सेप्शन में ऑब्जेक्ट थ्रो होगा वो डेटा टाइप यहाँ पे आएगी. जब ऑब्जेक्ट थ्रो होगा, मैच होगा कौन सा कैच आपकी डेटा टाइप वाला है, तो वो द कैच स्टेटमेंट कैचेस एन एक्सेप्शन हुज टाइप मैचेस विद द टाइप ऑफ कैच आर्गुमेंट. जिस टाइप का ऑब्जेक्ट थ्रो हो गए, जिसकी टाइप यहाँ पे मैच कर गई, वो कैच एग्जीक्यूट हो जाएगा. अगर आपने पैरामीटर का कोई नेम, इफ यू हैव नेम्ड द पैरामीटर इन द कैच स्टेटमेंट, अगर आपने यहाँ पे कोई नेम दिया है, then you can use that name in this block. अगर कोई नाम नहीं दिया, then there is no, आप उस यहाँ पे अगर कोई नाम दे दोगे पैरामीटर का, उस पैरामीटर का बस यही बेनिफिट है कि आप उस ब्लॉक में उस पैरामीटर के नेम को यूज कर सकते हैं. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अगर कोई कैच मैच नहीं करता, आपने कुछ भी थ्रो नहीं किया, कैच डजंट मैच, देन एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला पार्ट स्किप हो जाएगा, नॉर्मली प्रोग्राम चलेगा. तो मैंने हम यहाँ पे इस टॉपिक पे थे, मोर देन वन कैच स्टेटमेंट कैन बी एसोसिएटेड विद द ट्राई ब्लॉक. वन ट्राई ब्लॉक हमेशा एक होता है, बट मोर देन वन कैच स्टेटमेंट्स हो सकती हैं. अब इस पे हम फोकस करते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है कि मोर देन वन कैच कैसे आ सकते हैं विद इन ट्राई ब्लॉक. तो ये सिंटैक्स होता है
मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स का। ट्राई ब्लॉक एक है, बट देयर कैन बी n नंबर ऑफ कैच ब्लॉक्स। ये फर्स्ट कैच ब्लॉक है, ये सेकेंड कैच ब्लॉक है, ये थर्ड कैच ब्लॉक है, सो ऑन टिल n कैच ब्लॉक्स। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो मैं इसका प्रोग्राम करवाती हूँ आपको। मल्टीपल कैच स्टेटमेंट, तो सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream using namespace std। मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम है, सपोज मैं दे रही हूँ void handler। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने जस्ट फंक्शन बनाया है जो कि एक इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। तो इंटीजर आर्गुमेंट नाम में रख रही हूँ सपोज x। तो मैं एक फंक्शन बना रही हूँ जिसका नाम है हैंडलर, और उसके अंदर एक इंटीजर आर्गुमेंट जा रहा है, उसका नेम है x। ठीक है, तो मैं ये जो ट्राई कैच है वो मैं इस फंक्शन के अंदर लिख रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बोला जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम बनाओ, सबसे पहले एक ट्राई ब्लॉक बना लो और एक कैच ब्लॉक। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था, जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करो, ट्राई ब्लॉक बना लो, एक कैच बना लो। ट्राई के अंदर दो पार्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम को फाइंड करना, फिर प्रॉब्लम को थ्रो करना। कैच के अंदर रिसीव द इंफॉर्मेशन ऑफ एरर एंड हैंडल द एक्सेप्शन। ये लास्ट टू स्टेप्स जो होते हैं एक्सेप्शन के, वो कैच में आते हैं, फर्स्ट टू ट्राई में आते हैं। तो फर्स्ट ट्राई में दो चीजें होती है, प्रॉब्लम फाइंड करना और थ्रो करना। तो मैं क्या कह रही हूँ कि इफ जो आपने एक्स फंक्शन कॉल करते समय एक्स दिया, इफ स्टेटमेंट कब चलती है, इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होती है, अगर यहाँ पे ट्रू हो। अगर यहाँ पे 0 हो तो इफ स्टेटमेंट नहीं चलती। अगर यहाँ पे ट्रू वैल्यू आई मीन पॉजिटिव आई तो इफ स्टेटमेंट चलती है। तो यूजर ने जब फंक्शन कॉल किया, अगर उसने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी, इफ एक्स ही लिख दिया मैंने, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दी 1 2 3 4 5 6 20 100 100 200, कुछ भी आपने एक्स की वैल्यू दी, कुछ भी इंटीजर दिया, अगर आपने पॉजिटिव दे दिया तो इफ मतलब इफ चलेगा। तो आपने जो भी एक्स दिया, तो अगर आपने कुछ पॉजिटिव नंबर दिया तो मैं थ्रो करूंगी, एक्स को ही थ्रो कर देंगे। एक्स आपका क्या है, इंटीजर। क्लियर। तो ये मैं इसमें क्या कर रही हूँ, ये इफ क्या है आपकी, पहला पार्ट फाइंड द एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, थ्रो द एक्सेप्शन। सबसे पहले वाले पार्ट में अगर मैं कह रही हूँ कि यूजर ने फंक्शन जब हैंडलर कॉल किया, अगर उसने एक्स की वैल्यू पॉजिटिव दे दी तो इफ चलेगा। अगर एक्स की वैल्यू जिसने पॉजिटिव दे दी तो मैं इंटीजर थ्रो करूंगी। एल्स एल्स मैं थ्रो करूंगी अगर उसने एक्स की वैल्यू सपोज जब फंक्शन कॉल किया 0 दे दी। वो कुछ भी दे सकता है एक्स की वैल्यू जब फंक्शन कॉल करेगा। जब आप मेन में हैंडलर फंक्शन कॉल करोगे, हैंडलर फंक्शन आपका एक इंटीजर आर्गुमेंट लेता है, आप पॉजिटिव नंबर 4 5 6 10 20 कुछ भी दे सकते हो, 0 भी दे सकते हो, इंटीजर देना है कुछ भी दे सकते हो। अगर आपने पॉजिटिव नंबर दिया इफ चल जाएगा, तो आप इंटीजर थ्रो करोगे। अगर आपने 0 दिया तो हम थ्रो करेंगे स्ट्रिंग। आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो, मैंने स्ट्रिंग लिया, मैं स्ट्रिंग थ्रो करूंगी जिसका नाम है वैल्यू इज 0। क्लियर। तो ट्राई ब्लॉक में हमेशा दो चीजें होती हैं, फाइंड द प्रॉब्लम, थ्रो द एक्सेप्शन। तो मैंने यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स फाइंड की, फाइंड द एक्सेप्शन, थर्ड में थ्रो द एक्सेप्शन। तो ट्राई ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरा यूजर फंक्शन कॉल करते समय पॉजिटिव वैल्यू देता है तो मैं इंटीजर थ्रो करूंगी, नहीं तो अगर वो 0 देता है तो मैं एक स्ट्रिंग थ्रो करूंगी। अब आपकी थ्रो स्टेटमेंट्स कितनी है, दो। एक इंटीजर थ्रो हो रहा है, एक स्ट्रिंग थ्रो हो रहा है। एक इंटीजर थ्रो हो रहा है, एक स्ट्रिंग थ्रो हो रहा है। तो कैच भी कितने बनेंगे यहाँ पे, 2। एक इंटीजर के लिए जो कि इंटीजर को कैच करेगा, जब एक्स थ्रो होगा तो कैच एक इंटीजर वाला लेंगे। सपोज मैं इंट आर्गुमेंट नेम दे रही हूं ई, आप इस आर्गुमेंट को स्किप भी कर सकते हो, इस नेम को सिर्फ इंट भी लिख सकते हो, देन आल्सो इट विल वर्क। अगर लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो। तो इसमें मैं प्रिंट करूंगी caught an integer exception, और मैं उस
जो आपने इंटीजर थ्रो किया है जो कि ई में आएगा उसकी वैल्यू प्रिंट भी करवाना चाहती हूँ, आप प्रिंट भी करवा सकते हो। अगर आपने ये आर्ग्यूमेंट नहीं लिया होता ई, सिंपली इंट लिखा होता तो भी ये चलता, बट यहाँ पे आप ई की वैल्यू प्रिंट नहीं करवा सकते थे, रेस्ट विल बी सेम। क्लियर? अब थ्रो स्टेटमेंट्स कितनी है? एक इंटीजर के लिए थ्रो हो रहा है, एक स्ट्रिंग हो रहा है, तो कैच भी कितने आएंगे? 2। एक इंटीजर को कैच करेगा, एक स्ट्रिंग को, तो स्ट्रिंग के लिए भी आप कैच बनाओगे। तो स्ट्रिंग के लिए आप स्ट्रिंग की जगह स्ट्रिंग नहीं लिखते हो, तो मैंने बोला था आपको क्या लिखना है स्ट्रिंग की जगह, यहाँ पे const char star, this is also equivalent to string cout caught and string exception। मैं इसमें भी आर्गुमेंट का नेम ई लिया हुआ है, आप छोड़ भी सकते हो आर्गुमेंट नेम, इसको भी प्रिंट करवाऊंगी। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है, I have made one function whose name is void handler, void is a return type, function name is handler, और ये फंक्शन एक इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने ट्राई और कैच बना दिया। ट्राई में क्या होता है, प्रॉब्लम फाइंड होती है और एक्सेप्शन प्रॉब्लम थ्रो होती है। तो मैंने बोल दिया अगर यूजर पॉजिटिव नंबर देगा फंक्शन कॉल करते समय तो मैं इंटीजर थ्रो करूंगी, एल्स अगर यूजर 0 देगा तो इफ नहीं चलेगा तो मैं स्ट्रिंग थ्रो करूंगी। तो जब भी, और आपका ट्राई ब्लॉक मैंने खत्म कर दिया। जब भी ट्राई खत्म होता है उसके बीच में कोई नो लाइन ऑफ कोड कैन कम, डायरेक्टली कैच ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अब आपकी थ्रो स्टेटमेंट्स 2 हैं आके ट्राई में, एक इंटीजर थ्रो कर रही है, एक स्ट्रिंग थ्रो कर रही है, देन कैच ब्लॉक भी कितने होंगे? 2। तो फर्स्ट कैच ब्लॉक, ट्राई कैच हमेशा ट्राई के बाद आता है। तो जब भी ट्राई खत्म हुआ मैंने कैच स्टार्ट किया, तो कैच में फर्स्ट इंटीजर कैच होगा, तो वो हम प्रिंट करेंगे कॉट एन इंटीजर एक्सेप्शन, और एक कैच ब्लॉक स्ट्रिंग कैच करेगा, जो आपने स्ट्रिंग थ्रो किया है वैल्यू 0, तो उसको कैच करेगा और प्रिंट करेगा कॉट एंड स्ट्रिंग एक्सेप्शन। आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो, नो मैटर्स, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल, कैर, एनीथिंग यू कैन, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आप थ्रो करोगे उतने ही कैच स्टेटमेंट्स आपके प्रोग्राम में होंगी। अगर मैंने 2 थ्रो स्टेटमेंट्स लिखी थी इंटीजर और स्ट्रिंग के लिए, तो आपके कैच भी कितने आए? 2। एंड कैच हमेशा सीक्वेंस में आते हैं, ट्राई के बाद कैच, देयर इज नो कोड इन बिटवीन। तो ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब मेन में आते हैं। मेन में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन का नेम क्या है आपके? व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? हैंडलर। और ये लेता क्या है? एक इंटीजर आर्गुमेंट। सपोज मैंने फंक्शन कॉल किया है हैंडलर विद एक इंटीजर आर्गुमेंट मैंने दे दिया 4। क्लियर? हैंडलर फंक्शन कॉल किया विद इंट वैल्यू 4, 4 विल गो टू this x, 4 will go to x। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक चला, if x क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो if स्टेटमेंट चलेगी या else चलेगा? if स्टेटमेंट चलेगी। तो मैंने x की वैल्यू 4 दी है, if x will go here, if 4 means true, throw x थ्रो करेंगे, x क्या है? 4, that is integer, throw x। जब थ्रो हुआ तो कौन सा कैच चलेगा? इंटीजर वाला या स्ट्रिंग वाला? इंटीजर वाला, क्योंकि आपने थ्रो क्या किया है? थ्रो 4 इज एन इंटीजर, तो आपका ये कैच ब्लॉक चलेगा, 4 विल गो टू x विल थ्रो एंड कॉट बाय द e, थ्रो विल e, 4 विल गो टू e, और आपका प्रिंट होके आ जाएगा कॉट एन इंटीजर एक्सेप्शन 4। तो आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो जब भी एक्सेप्शन थ्रो होती है, जब भी एक्सेप्शन थ्रो होगी, ऑर्डर वाइज कैच स्टेटमेंट्स चेक होंगी कि किसके साथ आपने जो एक्सेप्शन, ये इसको बोलते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। जिस टाइप का आपने ऑब्जेक्ट थ्रो किया होगा उसका मैचिंग कैच कौन सा है। आपने अभी इंटीजर थ्रो किया है, जब हैंडलर 4 कॉल किया, हैंडलर के साथ इंटीजर आर्गुमेंट 4 दिया, तो 4 विल गो टू x। इफ x थ्रो इंटीजर कॉल किया है तो ये ऑर्डर वाइज सारे कैच चेक करेगा। उसने पहला चेक किया, उसको पहले में ही मैच मिल गया और ये कैच चल गया जिसके साथ आपकी डेटा टाइप मैच कर गई एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट की। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्या है? x, और डेटा टाइप क्या है? int। तो कैच आपका चलेगा इंटीजर वाला, ये ऑर्डर वाइज चेक करेगा, जो मैचिंग कैच वाला होगा वो चल जाएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कॉट एन इंटीजर एक्सेप्शन और e की वैल्यू क्या थी? 4। क्लियर?
ये नीचे भी हो सकता है, देन ऑल्सो नो इश्यूज, आप पहले इसको लिख सकते हो। ये नहीं कि आपको ऑर्डर में ही लिखने हैं, कितने भी कैच स्टेटमेंट्स हैं आप जिसे मर्जी लिख सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, जब भी थ्रो होता है ऑब्जेक्ट तो ऑर्डर वाइज सारे कैच स्टेटमेंट मैच होती है। इसकी टाइप क्या है, एक्स की। जब आपने एक्स थ्रो किया, जब फोर अपने हैंडलर कॉल किया विद वैल्यू 4 विल गो टू एक्स। इफ 4 थ्रो इंटीजर, तो पहला जब इंटीजर थ्रो हुआ पहला कैच चेक होगा, ये स्ट्रिंग लेता है, ये कैच नहीं एग्जीक्यूट होगा। सेकंड कैच चेक हुआ, उसने इंटीजर लिया, ये मैच होगी डेटा टाइप, तो ये चल जाएगा। इसको जरूरी नहीं कि आपको इंटीजर ऊपर लिखना है, आप पहले इंटीजर थ्रो करें, आप किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। कॉटन इंटीजर एक्सेप्शन 4। सिमिलरली अगर मैंने फंक्शन कॉल किया हैंडलर with value suppose 20 will go to x, try if 20 is also positive number, it क्या थ्रो होगा, x, that is integer। तो integer थ्रो होगा, ये वाला कैच चलेगा नहीं, ये वाला कैच चलेगा, yes that is integer, then it will also print caught an integer exception with value 20। तो अब दो स्टेटमेंट्स चली हैं तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। caught an integer exception 4, caught an integer exception 20। सिमिलरली अगर मैं हैंडलर कॉल करूं विद वैल्यू 0 and function call किया with integer value that is 0 will go to this x। अब ट्राई में देखो if 0, क्या f स्टेटमेंट चलेगी, नो, if स्टेटमेंट फेल हो जाएगी क्योंकि आपने x में वैल्यू क्या दी है हैंडलर में 0। तो if इसके अंदर 0 आ जाएगा, if 0 ये फेल हो जाएगी तो चलेगा क्या, else क्या थ्रो होगा, स्ट्रिंग वैल्यू इज 0। स्ट्रिंग क्या थ्रो होगा, वैल्यू इज 0। और जब थ्रो स्ट्रिंग करेगा तो स्ट्रिंग वाला कैच कौन सा, ये, और आपका जो वैल्यू इज 0 स्ट्रिंग है दैट विल गो टू ई, और प्रिंट क्या आएगा, कॉट एंड स्ट्रिंग एक्सेप्शन, और ई की वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 0। अब मैंने 3 स्टेटमेंट्स लाई, पहले के लिए इंटीजर एक्सप्रेस कैच कॉट होगा, दूसरी के लिए भी इंटीजर, थर्ड के लिए स्ट्रिंग। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यस, कॉट एंड स्ट्रिंग एक्सेप्शन, स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है, वैल्यू इज 0। आप कुछ भी भेज सकते थे, क्लियर। अगर आपने यहाँ पे फ्लोट डबल भेजना है तो आपके पास कैच जो होना चाहिए वो डबल वाला होना चाहिए। अगर आपने करेक्टर भेजना है तो आपके पास, सपोज मैं यहाँ पे करेक्टर भेज रही हूँ, सपोज मैं करेक्टर को भेज रही हूँ बी, क्लियर। तो आपके पास ये भी कैरेक्टर वाला होना चाहिए। जिस टाइप का आप ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, मैचिंग डेटा टाइप का, आपने अगर करेक्टर थ्रो कर रहे हो तो मैचिंग डेटा टाइप का ही कैच होना चाहिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। आपने स्ट्रिंग की जगह जब आपने हैंडलर 0 कॉल किया, when you call the handler function call 0, x will take 0, if 0 false else throw, corrector थ्रो कर रहे हैं, corrector के लिए कौन सा कैच चलेगा, ये वाला, और आपका आउटपुट आएगा caught and corrector exception, और आपकी वैल्यू क्या है, v, क्लियर। तो आपके पास मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। दिस इज द मेन कंसेप्ट फॉर दिस प्रोग्राम। और ट्राई के नीचे हमेशा कैच आएगा, बीच में नो लाइन ऑफ कोड कैन कम, ऑलवेज कैच इज फॉलोड बाय कैच फॉलोज ट्राई। जब ट्राई खत्म होगा कैच आएगा, और जितने भी मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे कैच के वो सीक्वेंस वाइज होंगे। आप हर डेटा टाइप का कैच बना सकते हो, और जब थ्रो करोगे ऑर्डर वाइज कैच चेक होगा जिसके साथ टाइप मैच कर जाएगी। लाइक इफ यू थ्रो इंटीजर, इफ यू थ्रो इंटीजर, ये कैर है ये नहीं चलेगा, नेक्स्ट इंटीजर है तो ये वाला कैच चल जाएगा, ऑर्डर वाइज चेक होगा। Now coming to the slide, तो मल्टीपल कैच स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या, फर्स्टली स्ट्राइप ब्लॉक, उसके बाद मल्टीपल कैच स्टेटमेंट कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं। तो पहला टाइप 1 के लिए कोई इंट के लिए बना दिया आपने, डबल के लिए बना दिया, कैरेक्टर के लिए बना दिया, सो ऑन, स्ट्रिंग के लिए बना दिया। मल्टीपल कैच ब्लॉक्स हो सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे उसकी डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ये ब्लॉक सर्च हो जाएगा। When an exception is thrown, the exception handlers are searched in order for a match। जब भी exception throw होगी, when you throw the exception, जिस डेटा टाइप की एक्सेप्शन होगी, द एक्सेप्शन हैंडलर सर्च इन ऑर्डर फॉर ए मैच। ये कैच स्टेटमेंट्स ऑर्डर वाइज सर्च होंगे। जब फर्स्ट हैंडलर दैट यील्ड्स ए मैच इज एग्जीक्यूटेड, जब उसको फर्स्ट मैच मिल गया, अगर सपोज आपने इंट थ्रो किया है,
जब भी इंट वाला ब्लॉक कैच ब्लॉक मिल गया आपका वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज सेवरल कैच स्टेटमेंट्स मैचेस द टाइप, अगर आप बहुत सारे आपने सपोज 2 इंटीजर्स बना दिए, 2 इंटीजर कैच ब्लॉक्स बना दिए, तो चलेगा कौन सा? मैचिंग तो दोनों के साथ होगी इंटीजर की, जो ऑर्डर वाइज में पहले आएगा इंटीजर वो एग्जीक्यूट होगा। आपने सेवरल कैच ब्लॉक्स बनाने, आपने इंटीजर के लिए 2 कैच ब्लॉक्स बना दिए, आपने इंटीजर थ्रो किया, तो चलेगा कौन सा? मैचिंग तो दोनों कैच ब्लॉक इंटीजर्स वाले के साथ होगी, बट चलेगा वो जो फर्स्ट आएगा ऑर्डर में, जब पहले लिखा होगा आपने ऑर्डर वाई में, तो फर्स्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कैचिंग, इसी प्रोग्राम में बताती हूँ आपको। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस। इसी में ही हम करते हैं, इसी को ही कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस। कैचिंग ऑल एक्सेप्शन का मीनिंग कि ऐसा कैच ब्लॉक which is capable of catching all data types exceptions. कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस का मीनिंग, अब ऐसा कैच ब्लॉक हो आपके प्रोग्राम में विच इज कैपेबल ऑफ कैचिंग ऑल डेटा टाइप एक्सेप्शंस। कैच ब्लॉक विच इज कैपेबल ऑफ कैचिंग ऑल डेटा टाइप एक्सेप्शन मीनिंग, जब आप एक्सेप्शन थ्रो किया, लाइक आपने इंटीजर थ्रो किया या आपने कैरेक्टर थ्रो किया, जिसमें अभी आपको स्ट्रिंग दिखाया, तो अगर आपने इंटीजर थ्रो किया तो आपने कैच बनाया फॉर इंटीजर, आपने कैरेक्टर थ्रो किया तो आपने कैच बनाया फॉर कैरेक्टर। तो मैं क्या चाहती हूँ, मैंने मल्टीपल कैच ब्लॉक्स नहीं बनाने, मुझे एक कैच ब्लॉक बनाना है विच इज वो डेटा टाइप डिपेंडेंट नहीं होगा, वो कैर इंट डबल स्ट्रिंग ऐसा कुछ कैच नहीं करेगा, वो एवरी डेटा टाइप को ही जनरल कैच बनाना है जो एवरी डेटा टाइप को ही कैच कर ले। तो मुझे मल्टीपल कैच नहीं बनाने, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। मुझे करेक्टर के लिए अलग, इंटीजर के लिए अलग, फ्लोट के लिए अलग, डबल के लिए अलग, जैसे आपने करेक्टर थ्रो इंटीजर थ्रो कर रहे हो, करेक्टर थ्रो कर रहे हो, आपने इस प्रोग्राम में 2 चीजें थ्रो की थी, एक इंटीजर एक करेक्टर, तो आपने 2 कैच ब्लॉक्स बनाए थे। अब जितने भी चीजें थ्रो करोगे उतने कैच ब्लॉक्स नहीं बनाना चाहती, मैं एक जनरल बनाना चाहती हूँ जो कि सब डेटा टाइप्स वालों को कैच कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो मुझे ये अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग कैच ब्लॉक्स नहीं बनाने, मुझे एक जनरल बनाना है विच इज कैपेबल ऑफ कैचिंग ऑल एक्सेप्शंस। तो मैं सबको डिलीट कर रही हूँ। तो वो ऐसा कैच ब्लॉक कैसे बनता है, जस्ट राइट द कीवर्ड कैच, ब्रैकेट में डेटा टाइप की बजाय जस्ट पुट 3 डॉट्स, कोई डेटा टाइप मत लिखो, जस्ट पुट 3 डॉट्स एंड मैंने इसके अंदर प्रिंट करवा रही हूँ caught an exception, जस्ट राइट 3 डॉट्स, कोई डेटा टाइप नहीं लिखो, कोई आर्गुमेंट नहीं लिखो, जस्ट राइट 3 डॉट्स। और 3 डॉट्स क्या स्पेसिफाई करती हैं, दैट दिस कैच ब्लॉक इज जनरल कैच ब्लॉक, इट्स जनरल कैच ब्लॉक, दिस कैच ब्लॉक इज जनरल ब्लॉक, is capable of catching all data types ये 3 डॉट्स का मीनिंग क्या है कि ये एक ऐसा कैच ब्लॉक है जिस कैच ब्लॉक के अंदर 3 डॉट्स होंगी, मीनिंग ये एक ऐसा कैच ब्लॉक है जिसके अंदर हर डेटा टाइप की एक्सेप्शन क्या कॉट हो सकती है। तो अब हम प्रोग्राम चला के देखते हैं। पहले में सपोज मैंने वैल्यू दी हैंडलर 4, अब मैंने क्या किया, वही वाला प्रोग्राम, हैंडलर नाम का फंक्शन जो कि इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। ट्राई में इफ अगर पॉजिटिव नंबर दोगे तो इंटीजर थ्रो होगा, अगर 0 दोगे तो करेक्टर थ्रो होगा। तो मैंने थ्रो क्या किया, इंटीजर भी किया है, करेक्टर भी किया है, बट मैंने कोई मल्टीपल कैचेस नहीं लिए इसमें, ना इंटीजर के लिए मैंने जनरल कैच ब्लॉक ले लिया जिसमें मैंने 3 डॉट्स डाल दिए। 3 डॉट्स का मीनिंग होता है वो हर डेटा टाइप की एक्सेप्शन कैच कर सकता है, और प्रिंट कर दिया कॉट एन एक्सेप्शन। अब मैंने फंक्शन कॉल किया हैंडलर विद वैल्यू 4, 4 क्या है, integer, 4 will go to x, try if x it is a positive number, if statement execute होगी क्या थ्रो होगा, integer। अब जब भी थ्रो होता है तो कैच मैचिंग वाला ढूंढता है, बट ये वाला जो कैच होता है 3 डॉट्स वाला, ये सब कुछ कैच कर लेता है। जब आपने इंटीजर थ्रो किया ये इसको कैच करेगा और आपका प्रिंट करेगा caught an exception। क्लियर?
सिमिलरली अगर मैं हैंडलर जैसे मैंने अभी 20 थ्रो किया था, फिर 20 विल गो टू x, ट्राई इफ 20 थ्रो, इफ 20 इज पॉजिटिव नंबर, थ्रो का क्या करो इंटीजर, और इंटीजर के लिए मैचिंग नहीं है बट जर्नल वाला है आपके पास, वो कैच कर लेगा, इट विल कैच द इंटीजर और आउटपुट में आएगा कॉट एन एक्सेप्शन। सिमिलरली अगर मैं थ्रो करूं 0, हैंडलर मैंने 0 से साथ फंक्शन कॉल किया, वही सेम प्रोग्राम जो अभी किया था हमने, 0 के साथ फंक्शन कॉल किया, 0 विल गो टू x, इफ 0 ये स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट फेल हो जाएगा, 0 आ गया तो एल्स चलेगा थ्रो करेक्टर, तो ये कैच करेक्टर के लिए स्पेशल नहीं है बट ये जनरल वर्ड डाला है, तो इससे ये एक्सेप्शन कॉट हो जाएगी और प्रिंट होके आ जाएगा कॉट एन एक्सेप्शन। तो अब 3 स्टेटमेंट का आउटपुट तीनों बार, ये पहले 2 बार इंटीजर थ्रो होगा, तीसरी बार करेक्टर शो थ्रो होगा, तीनों ये कॉट हो जाएंगे इस कैच ब्लॉक में और 3 बार प्रिंट होके आ जाएगा कॉट एन एक्सेप्शन। कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन एक्सेप्शन, 3 बार आ रहा है कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन। आपको क्लियरली दिखना है तो आप यहाँ पे एंडल डाल दो, कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन एक्सेप्शन, कॉट एन एक्सेप्शन, बिकॉज मैंने 3 टाइम्स इस फंक्शन को कॉल किया था। क्लियर? तो जब आप इसमें जरूरी नहीं कि कैरेक्टर इंटीजर ही थ्रो कर सकते हो, आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, स्ट्रिंग मैंने थ्रो कर दिया हेलो, फ्लोट भी थ्रो कर सकते हो, कुछ any data type you can throw, any data type you throw it is caught by the 3 dots। ये 3 dots का मीनिंग ये है कि ये हर डेटा टाइप की एक्सेप्शन कैच कर लेता है। जैसे मैंने अभी फ्लोट थ्रो किया, स्ट्रिंग थ्रो किया, तो भी ये जब आप 4 और 20 पॉजिटिव नंबर दोगे, 4 और 20 इफ x तो इनटू डबल थ्रो होगा, अगर आप 0 दोगे तो मैं थ्रो कर रही हूँ आपका स्ट्रिंग हेलो, तो ये तीनों बार कोट हो जाएगा। तो अब आप 3 बार फंक्शन कॉल कर रहे हो तो आपका caught an exception, caught an exception, caught an exception। Clear? So in some circumstances you want an exception handler to catch all exceptions instead of just a certain type। कुछ ऐसी circumstances में you want to catch all data type exceptions, कुछ type के नहीं, तो simply use this form of catch 3 dots, it can process all type of exceptions। Clear? तो मैं कुछ जो आपकी कोर्स वेबसाइट पे स्लाइड्स हैं उसके प्रोग्राम की मैं आपको थोड़ा इतने टॉपिक्स हो चुके हैं उसकी रिवीजन करवाना चाहती हूँ, तो just tell me, we will discuss that questions first, then we'll go to the next topic। तो एक प्रोग्राम है ये जिसके अंदर एक फंक्शन बना हुआ है फ्लोट डिवीजन नाम का, which takes 2 arguments int x int y। ठीक है, तो यही मैंने आपको प्रोग्राम करवाया था लास्ट लेक्चर में डिवीजन का, मैंने वहां पे रिटर्न टाइप वॉइड ली थी, यहाँ पे इन्होंने फ्लोट ली हुई है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपका सेकंड आर्ग्यूमेंट इफ y is equal to 0, यहाँ पे प्रॉब्लम फाइंड किया है, एक्सेप्शन फाइंड किया है, अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट 0 है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं स्ट्रिंग टाइप की कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0। ये स्ट्रिंग थ्रो कर रहे हैं, स्ट्रिंग में लिख रहे हैं कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0। अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट 0 नहीं है तो ये रिटर्न कर रहे हैं एल्स, तो ये इसकी डिवीजन कर रहा है x डिवाइडेड बाय y, तो उसका रिजल्ट फ्लोट रिटर्न कर देगा। क्लियर? अगर सेकंड आर्गुमेंट 0 है तो स्ट्रिंग थ्रो हो जाएगा क्योंकि डिवीजन पॉसिबल नहीं होती अगर सेकंड आर्गुमेंट 0 हो। अगर दोनों आर्गुमेंट्स ठीक हैं, 0 नहीं है, तो ये एल्स में ये दोनों की डिवीजन हो जाएगी। अब मेन में i की वैल्यू 25, j की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, इन्होंने ये लिया है। i 25 है, एक आर्गुमेंट j 0 है, फ्लोट k 0 है। तो मेन में इन्होंने एक ट्राई ब्लॉक लिया, एक कैच ब्लॉक लिया। तो मैंने बोला जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग आए मेक 1 ट्राई ब्लॉक 1 कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई में क्या होता है, प्रॉब्लम फाइंड करना और प्रॉब्लम को थ्रो करना, और कैच में प्रॉब्लम कैच करना और उसको हैंडल करना, ये है ना। तो प्रॉब्लम फाइंड करना और थ्रो करना मैंने एक फंक्शन में लिख दिया जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको करवाया था डिवीजन नाम के। ट्राई के अंदर लिखने की बजाय प्रॉब्लम फाइंड करना और थ्रो एक फंक्शन में लिख दिया जिसका नेम है डिवीजन। तो ट्राई में मैं फंक्शन को क्या करूंगी, कॉल करूंगी, तो एक ही बात है, चाहे मैं ट्राई में प्रॉब्लम फाइंड करके थ्रो कर दूं, चाहे मैं उस फंक्शन को कॉल कर लूं जिसमें प्रॉब्लम फाइंड और कॉल हो रही है। तो ट्राई में मैंने फंक्शन कॉल किया डिवीजन विद
टू आर्ग्यूमेंट्स आई एंड जे, टू इंटीजर आर्ग्यूमेंट्स जो डिवीजन फंक्शन लेता है एक्स और वाई, आई की वैल्यू 25, जे की वैल्यू 0, तो 25 विल गो टू x, 0 विल गो टू y. डिवीजन फंक्शन कॉल हुआ with two arguments 25 and 0. 25 will go to x and 0 will go to y. अब x में 25 है, y में 0 है. If y is equal to 0, क्या सेकंड आर्गुमेंट 0 है? Yes. If statement is true, तो क्या अगर if statement true हो गई तो क्या होगा? थ्रो होगा क्या? स्ट्रिंग थ्रो होगा. अब ट्राई के नीचे हमेशा क्या होता है? कैच. और कैच मैंने कौन सा हैंडलर बनाया कैच का? आप कौन सा ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो? स्ट्रिंग. तो जब स्ट्रिंग कैच करना है तो आप क्या लिखते हो? कॉन्स्ट कैच स्टार ई सी आउट ई. इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा? जब डिवीजन फंक्शन कॉल हुआ, टू आर्ग्यूमेंट्स 25 एंड 0 विल गो टू एक्स एंड वाई. सेकंड आर्ग्यूमेंट 0 है तो स्ट्रिंग थ्रो हुआ, कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0. जब थ्रो हुआ तो मैचिंग स्ट्रिंग वाला कैच चला, और ये जो आपका मैसेज है स्ट्रिंग कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0, दैट विल गो टू ई, और आपका आउटपुट क्या? ई प्रिंट होके आ जाएगा सी आउट ई, दैट इज कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0. अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो आपका आउटपुट क्या आएगा? जब ये स्ट्रिंग थ्रो हुआ, इट इज गॉट बाय दिस कैच, और इस कैच ने हैंडल कैसे किया? इसको आउटपुट को प्रिंट करके. इसका आउटपुट क्या आएगा? कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0. इसका आउटपुट आएगा कस्टम मैसेज डिवाइड बाय 0. क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्राम, ये लास्ट बार मैं करवा चुकी हूँ ये प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम सेम प्रोग्राम है, एक फ्लोट डिवीजन का फंक्शन है जो कि 2 आर्गुमेंट्स लेता है. उसमें मैं थ्रो कर रही थी, इफ सेकंड आर्गुमेंट 0 है, then I am throwing the string. If second argument is 0, I am throwing the string. इसमें if second argument is 0, I am throwing the integer. तो अब इंटीजर थ्रो कर रहे हैं तो कैच में मैचिंग कौन सा होना चाहिए? इंटीजर. इस प्रोग्राम में मैं स्ट्रिंग थ्रो कर रही थी, आई एम थ्रोइंग द स्ट्रिंग. मेरा मैचिंग कैच भी कौन सा था? स्ट्रिंग वाला. इस प्रोग्राम में मैं इंटीजर थ्रो कर रही हूँ, बट इसमें मेरे पास मल्टीपल कैच है. तो अब जो मल्टीपल कैच वाला अभी मैंने प्रोग्राम कराया वो इस तरह का होता है जैसे मैंने अभी करवाया. एक सेकंड एग्जांपल हो गया. तो इसमें मल्टीपल कैच है ट्राई के नीचे, एक स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए, एक इंटीजर को. बट आप थ्रो क्या कर रहे हो? इंटीजर. तो कौन सा कैच चलेगा? फर्स्ट वाला देखो, स्ट्रिंग वाला चलेगा? नो. सेकंड वाला इंटीजर वाला चलेगा? यस. तो आउटपुट क्या आएगा? कॉट आई इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है? 5. तो जब ये मेन में k की वैल्यू 0, डिवीजन फंक्शन कॉल हुआ विद वैल्यू 25 एंड k, 25 विल गो टू x, k की वैल्यू 0 विल गो टू y. सेकंड आर्गुमेंट 0 है, थ्रो 5, इंटीजर थ्रो हुआ, कैच मैचिंग स्ट्रिंग वाला नहीं चलेगा बट इंटीजर वाला चलेगा, और प्रिंट होके आएगा कॉट आई इज इक्वल टू 5. आउटपुट क्या आएगा? कॉट आई इज इक्वल टू 5. नेक्स्ट प्रोग्राम, इसमें आपने थ्रो किया इंटीजर, तो कौन सा चलेगा कैच? जब आपने इंटीजर थ्रो किया, थ्रो 10 इज इंटीजर. एक आपके पास स्ट्रिंग वाला, आप कॉन्स्ट ना भी लिखोगे तो भी चलता है स्ट्रिंग के लिए, बट कॉन्स्ट लिख लेना. अगर आपने इंटीजर थ्रो किया, क्या स्ट्रिंग वाला कैच चलेगा या जर्नल वाला? जर्नल वाला. अगर मैं आपको प्रोग्राम में बताती हूँ, अगर दोनों हुए तो क्या होगा. अब आपने इंटीजर थ्रो किया है, एक आपके पास स्ट्रिंग वाला कैच है, एक आपके पास जर्नल है. अगर आपके पास जर्नल है तो आपकी और रिक्वायरमेंट नहीं है, एक भी लिख लोगे तो ये सब कैच करेगा. देयर इज नथिंग, नो नीड टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक. अगर आपने 3 डॉट्स लिखा है तो इट कैन कैच ऑल टाइप ऑफ एक्सेप्शन. आपने इंटीजर थ्रो किया है तो फर्स्ट वाला चलेगा? नो, दैट इज टेकिंग स्ट्रिंग. सेकंड वाला चलेगा, और सेकंड में क्या आउटपुट आएगा? डिफॉल्ट एक्सेप्शन. तो इसका आउटपुट क्या आएगा प्रोग्राम का? डिफॉल्ट एक्सेप्शन. नेक्स्ट, आप क्या थ्रो कर रहे हो? स्ट्रिंग. स्ट्रिंग थ्रो कर रहे हो. अब देखो, जब आप स्ट्रिंग थ्रो कर रहे हो, आपके पास 2 कैच ब्लॉक्स हैं, एक स्ट्रिंग कैच करता है, एक सब डेटा टाइप्स का चलता है. तो अब क्या होगा? अब स्ट्रिंग का जो आर्गुमेंट है वो इसके अंदर, ये कैच भी चल सकता है, ये कैच भी चल सकता है. अब चलेगा कौन सा? क्लियर? जब आपने स्ट्रिंग थ्रो किया तो ये कैच भी चल सकता है, ये स्ट्रिंग लेता है, ये भी चल सकता है, जो कि ऑल आर्गुमेंट्स लेता है. तो अगर ऐसा केस हो जाए जब मल्टीपल कैच के आर्गुमेंट मैच करने लग जाए, जैसे आपने स्ट्रिंग थ्रो किया, ये ब्लॉक भी चल सकता है, ये ब्लॉक भी चल सकता है, तो जो स्पेसिफिक वाला होता है उसको प्रायोरिटी मिलती है. जैसे आपने स्ट्रिंग थ्रो किया, इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो इसका स्पेसिफिक वाला है. तो वैसे क्या होता है, ऑर्डर वाइज चेक होता है, और हमेशा जो 3 वाला डॉट्स वाला होता है ये एंड पे आता है. अब इसको ऊपर नहीं लिख सकते, इसको ऊपर लिखोगे तो एरर आ जाएगा. तो बस आप इतना याद रखो, जब मैच क्लैश हो जाए, जो स्पेसिफिक वाला स्ट्रिंग वाला है, लाइक जो स्पेसिफिक ये स्ट्रिंग वाला है, तो ये चलेगा. जब 10 थ्रो हुआ,
ये डिफॉल्ट, ये जो जर्नल वाला है ये कैच नहीं करेगा, जो स्पेसिफिक वाला अगर है तो वो कॉल करे कैच होगा। अगर ये ना होता या इसकी जगह इंट होता फिर ये जर्नल वाला चलता, बट अब तो ये स्ट्रिंग वाला खुद का है तो ये खुद के वाला चलाएगा। अगर आपने स्ट्रिंग थ्रो किया तो आपका आंसर आएगा कॉट, और आपकी स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है 10। ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन नहीं आएगा जब आपने स्ट्रिंग थ्रो किया कॉट और वैल्यू 10। इस केस में जब इंटीजर थ्रो किया था, इंटीजर का मैचिंग नहीं था तो ये जनरल वाला चला और आउटपुट आया डिफॉल्ट एक्सेप्शन। बट इस केस में ये दोनों मैचिंग है, बट उसका स्पेसिफिक वाला चलेगा, उसके प्रायोरिटी मिलेगी, आउटपुट आएगा कॉट 10। क्लियर? मैं आपको एक बार इसको एग्जीक्यूट भी करके दिखा देती हूँ। मैं एक ब्लॉक बना रही हूँ जो कि इंटीजर लेता है, मैं इंटीजर थ्रो कर रही हूँ। अब मेरे पास 2 कैच हैं, एक इंटीजर को कैच करने के लिए एक सब आर्ग्यूमेंट्स कैच करेगा, सब एवरी टाइप। वन कैच इज फॉर इंटीजर, वन विल कैच एवरी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। क्लियर? अब मैं फंक्शन कॉल कर रही हूँ हैंडलर विद वैल्यू 4। ये हैंडलर फंक्शन इंटीजर आर्गुमेंट लेता है तो मैंने 4 वैल्यू दी, 4 will go to x। if x, yes, x is true, throw x, x क्या थ्रो करेगा इंटीजर। अब ऑर्डर वाइज चेक होगा, यस एक इंटीजर को कैच करने के लिए ये ब्लॉक भी मैचिंग है, ये भी मैचिंग है, बट चलेगा कौन सा, जो उसका स्पेसिफिक वाला होगा। अगर आपने इंटीजर थ्रो किया, अगर आपके पास स्पेसिफिक इंटीजर वाला है तो ये इंटीजर वाला चलेगा, और आपका आउटपुट क्या आएगा कॉट एन इंटीजर। आप इसको एग्जीक्यूट करके देख लो, कॉट एन इंटीजर 4। क्लियर? अगर मैं इसको, आप कहते हो कि ऑर्डर, हमने अभी पढ़ा कि ऑर्डर वाइज जो पहले मैच मिलता है वो चलता है, अगर मैं इसको ऊपर लिख दूं तो क्या होगा, फिर तो ये चलना चाहिए। अब जब इंटीजर थ्रो होगा सबसे पहले ये फर्स्ट और कैच, तो इसको पहले ये मिलेगा फिर उसका स्पेसिफिक मिलेगा, तो फिर ये चलेगा नो, क्योंकि जब भी आप कैच 3 डॉट्स वाला ब्लॉक ऊपर लिखते हो तो ये एरर देता है, क्योंकि ये ब्लॉक हमेशा एंड में होना चाहिए, ये ब्लॉक कभी ऊपर नहीं आता जब 3 डॉट्स वाला होता है। error, this handler must be the last handler for try block। error क्या आया, 3 dots handler last handler होना चाहिए। अगर किसी उस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो नहीं हुई तो भी आपको हैंडल करनी है, तो हमेशा ये ब्लॉक लास्ट में होना चाहिए, ये ब्लॉक कभी ऊपर नहीं आ सकता। तो जो स्पेसिफिक उसको पहले मिलेगा वो चल जाएगा। क्लियर? सपोज मैं हैंडलर लिख रही हूँ 0, फंक्शन कॉल कर रही हूँ 0, if 0 else क्या थ्रो हो रहा है, स्ट्रिंग। आपको पास स्ट्रिंग वाला है नो, तो आपको जर्नल वाला चलेगा और आपका आउटपुट क्या आएगा कॉट एन एक्सेप्शन। जब मल्टीपल ब्लॉक्स मैच हो तो उसके स्पेसिफिक वाला चलता है, ऑर्डर वाइज चेक होता है, तो ये ब्लॉक हमेशा एंड पे आता है, ये ऊपर कभी आ ही नहीं सकता, तो ये पहले कभी चल ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्सेप्शन हैंडलिंग इज स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन। स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है कि आप अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दो कि वो सिर्फ पर्टिकुलर डेटा टाइप्स की एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है। वो सारी एक्सेप्शन, आपका जो फंक्शन आपने बनाया वो सारी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर पाएगा, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स जो आप बोलोगे सिर्फ वो ही थ्रो कर सके, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन। मैं इसके लिए आपको एक प्रोग्राम करवाती हूँ, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी, इसको क्लैरिटी आ जाएगी इस चीज की। स्पेसिफिक एक्सेप्शन का मीनिंग क्या होता है, restricting the function to throw only specific types exception। मीन्स आप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि आप कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप्स की एक्सेप्शन ही थ्रो करोगे, सारी नहीं। तो स्पेसिफिक एक्सेप्शन का टॉपिक का मीनिंग यही है कि अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना कि कुछ डेटा टाइप्स ही थ्रो कर सके, सारी नहीं। तो मैं एक एग्जांपल करवाती हूँ, hash include iostream using namespace std। एक फंक्शन बना रहे हैं void handler
जो कि इंटीजर आर्गुमेंट लेगा। मैं फंक्शन का नाम दे रही हूँ हैंडलर, आप कुछ भी दे सकते हो, अटैच एनीथिंग। मैं हैंडलर दे रही हूँ, एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा सपोज x। मैं कह रही हूँ इफ x इज इक्वल टू 0, अगर यूजर फंक्शन कॉल करते समय x की वैल्यू 0 देता है तो आई विल थ्रो इंटीजर, x इज इंटीजर, आई विल थ्रो इंटीजर। सपोज इफ x की वैल्यू आप 1 देते हो, आई विल थ्रो डबल। इफ x की वैल्यू आप 2 देता है यूजर कॉल करते समय, आई विल थ्रो करेक्टर। मैं कह रही हूँ अगर x की वैल्यू आप 3 देते हो, आई विल थ्रो स्ट्रिंग। ये जस्ट इसका कोई मतलब वो यूटिलिटी वाला प्रोग्राम नहीं बनाया, मैं जस्ट आपको मीनिंग समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आई विल थ्रो स्ट्रिंग दैट इज सपोज हेलो। तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, इसका नेम है हैंडलर, जो कि एक इंटीजर आर्गुमेंट लेगा। और अगर आपने जो इंटीजर की वैल्यू 0 दी, आई विल थ्रो इंटीजर। अगर आपने इंटीजर की वैल्यू 1 दी, आई विल थ्रो डबल। अगर आपने इंटीजर की वैल्यू 2 दी x की वैल्यू, आई विल थ्रो करेक्टर। अगर आपने इंटीजर की वैल्यू 3 दी, आई विल थ्रो स्ट्रिंग। क्लियर? अब मेन में मैं एक ट्राई ब्लॉक बना रही हूँ। मैंने बोला जब भी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी, जस्ट मेक वन ट्राई ब्लॉक वन कैच ब्लॉक। इस प्रोग्राम में जैसे मैंने इस फंक्शन के अंदर ही ट्राई कैच बनाया था, मैं मेन में बना रही हूँ। दैट इज वन एंड द सेम थिंग, एनीथिंग यू कैन डू। मैंने ट्राई कैच इस फंक्शन के अंदर बनाया था, अब मैं नीचे मेन में बना रही हूँ। मेन में मैंने ट्राई ब्लॉक बनाया सबसे पहले, फिर मैंने कैच ब्लॉक बनाया। अब ट्राई में कैच ब्लॉक कितने आएंगे, कितनी स्टेटमेंट थ्रो हो रही हैं? एक इंटीजर थ्रो हो रहा है, एक डबल थ्रो हो रहा है, एक करेक्टर थ्रो हो रहा है, एक स्ट्रिंग थ्रो हो रहा है। एक इंटीजर थ्रो हो रहा है, एक डबल, एक करेक्टर, एक स्ट्रिंग। तो कितने कैच ब्लॉक आएंगे? या तो जनरल वाला कैच ले लो या मल्टीपल कैच ब्लॉक्स में मल्टीपल ले रही हूँ, एमके कैच ब्लॉक इंटीजर को कैच करने के लिए, जो कि प्रिंट करेगा कॉट एंड इंटीजर एक्सेप्शन। एक कैच ब्लॉक ले रही हूँ मैं, मुझे 4 ब्लॉक्स लेने के, तो मैंने 4 थ्रो स्टेटमेंट्स यूज किए हैं। एक मैंने डबल के लिए ले ली, डबल को कैच करेगा। आर्गुमेंट नेम आप स्किप भी कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू यूज यू कैन स्किप दैट। एक एक्सेप्शन ली मैंने जो करेक्टर कैच करेगा। एक कैच ब्लॉक लिया मैंने जो स्ट्रिंग कैच करेगा। क्लियर? आपकी थ्रो कितने हो रहे थे? एक्स 0 है तो इंटीजर थ्रो कर रहे हो, 1 है तो डबल थ्रो कर रहे हो, 2 है तो करेक्टर थ्रो कर रहे हो। अगर एक्स की वैल्यू यूजर 3 दे रहा है तो आप स्ट्रिंग थ्रो कर रहे हो। आपने 4 थ्रो स्टेटमेंट्स ली थी, तो मैंने मल्टीपल कैचेस 4 कैच ब्लॉक्स बना लिए। कैच ब्लॉक हमेशा ट्राई के नीचे ही होते हैं। तो मैंने एक इंटीजर को कॉल कैच करने के लिए कैच ब्लॉक बना लिया, जो इंटीजर कैच कर रहा है कॉट एंड इंटीजर एक्सेप्शन प्रिंट करेगा। एक कैच ब्लॉक बना लिया जो कि डबल को कैच करेगा, प्रिंट करेगा कॉट एंड डबल एक्सेप्शन। एक कैच ब्लॉक आई हैव मेड टू कैच करेक्टर एक्सेप्शन, मैंने प्रिंट कर लिया कैर। एक कैच ब्लॉक बना लिया मैंने जो कि स्ट्रिंग कैच करेगा। तो 4 कैच ब्लॉक्स थे और 4 थ्रो स्टेटमेंट्स थी आपके फंक्शन में। तो मैंने ट्राई के नीचे 4 कैच ब्लॉक्स बना लिए इन सब थ्रो को हैंडल करने के लिए। क्लियर? अब ट्राई में हमेशा क्या होता है, फाइंड द प्रॉब्लम एंड थ्रो द प्रॉब्लम, जो कि मैं किस में कर रही हूँ, मैं एक फंक्शन में कर रही हूँ। आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम, x0 इंटीजर थ्रो करो, x1 डबल थ्रो करो। आई एम फाइंडिंग द प्रॉब्लम एंड थ्रोइंग द प्रॉब्लम इन दिस फंक्शन। सो व्हाट आई विल डू, मैं ट्राई के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लूंगी। तो एक ही बात है, मैं हैंडलर में थ्रो कर रही हूँ सपोज 2। क्लियर? तो मैं इस मेन में ट्राई के अंदर फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। ट्राई के अंदर क्या होता है, फाइंड द प्रॉब्लम एंड थ्रो द प्रॉब्लम। वो किस में कर दिया मैंने,
इस फंक्शन में कर दिया, फाइंड द प्रॉब्लम थ्रू द प्रॉब्लम, मैंने इस फंक्शन में कर दिया क्योंकि इंटीजर आर्गुमेंट लेता है। सिर्फ ट्राई में मैं क्या कर रही हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। मैंने हैंडलर फंक्शन को कॉल किया और थ्रो स्टेटमेंट्स कितनी है 4, तो मैंने 4 कैच बना लिए ट्राई के नीचे जो कि इंटीजर डबल वेक्टर स्ट्रिंग को कैच करेगा। अब मैं हैंडलर फंक्शन कॉल कर रही हूँ विद वैल्यू 2, हैंडलर एक इंटीजर आर्गुमेंट लेता है फंक्शन, तो मैंने 2 वैल्यू दे दी int 2, और जब x की वैल्यू 2 हो गई, इफ x इक्वल टू 2 तो क्या थ्रो हो रहा है, अगर x की वैल्यू 2 दे रहे हो, जब आपने 2 दी है वैल्यू, देखो आपने हैंडलर में क्या वैल्यू दी है फंक्शन कॉल करते समय 2 विल गो टू x। अब इफ x की वैल्यू 2 है तो क्या होना है, जब x की वैल्यू 2 है तो क्या थ्रो होगा, करेक्टर। जब थ्रो होता है तो क्या चेक होते हैं, कैच स्टेटमेंट। तो कैच ब्लॉक पहले इंटीजर वाला आया, चलेगा नो, तो आपने करेक्टर थ्रो किया है बट यहाँ पे इंट है, ये नहीं चलेगा। फिर सेकंड ब्लॉक चेक होगा डबल वाला, यू हैव थ्रोन करेक्टर बट हियर इज डबल, ये ब्लॉक भी नहीं चलेगा। आपने करेक्टर थ्रो किया है, यस दिस इज द करेक्टर ब्लॉक, ये ब्लॉक चलेगा और यू दैट आउटपुट आएगा कॉट एंड करेक्टर एक्सेप्शन। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जब आपने यू हैव हैंडलर फंक्शन कॉल किया विद वैल्यू 2 will go to this x, if x is equal to 2 you thrown corrector, मैचिंग कैच कौन सा है, इंट वाला नहीं है, डबल वाला नहीं, कैर ई ये, और आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, कॉट एंड करेक्टर एक्सेप्शन। सी oh I forgot to put semicolon, yes, so there's one extra bracket I made put by mistake. यस कॉट एंड करेक्टर एक्सेप्शन, यही लिखा था मैंने। तो करेक्टर थ्रो करेंगे तो करेक्टर वाला कैच इसको कैच करेगा और प्रिंट करेगा कॉट एंड करेक्टर एक्सेप्शन, तो यही आउटपुट आ रहा है। ये तो नॉर्मल अभी तक जो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है। अब स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है, आप कैसे फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट करोगे कि ये सिर्फ कुछ डेटा टाइप्स की एक्सेप्शन ही थ्रो कर सके, दैट इज स्पेसिफाइंग एक्सेप्शन। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, specifying exception means restricting the function to throw only specific type exception, कि आप restrict करो function को कुछ specific data types ही throw कर सके। तो वो कैसे कर सकते हो, you have to write throw keyword after the function name, function जब उसका जो ये name होता है उसके आगे just write specifying exception कैसे करना है। now see, जहाँ पे आपके function का name है void handler int x, यहाँ पे keyword लिखिए throw और ब्रैकेट में डेटा टाइप लिख दीजिए कि आपका फंक्शन सिर्फ किस किस डेटा टाइप को थ्रो कर सके। मैंने सपोज लिख दिया मेरा फंक्शन सिर्फ इंट को और डबल को थ्रो कर सके। क्लियर? अगर आप फंक्शन के नेम के बाद इतनी बात लिख दोगे थ्रो कीवर्ड, उसके बाद डेटा टाइप्स, क्या आप किस किस डेटा टाइप को अलाउ करना चाहते हो कि ये फंक्शन कॉल करे, ये फंक्शन थ्रो करे, मींस कॉल करे मींस थ्रो करे। आप क्या चाहते हो कि इस फंक्शन ये सिर्फ कौन कौन सी डेटा टाइप को थ्रो कर सके, यू हैव टू स्पेसिफाई इन द लिस्ट फॉर्म। अगर मैंने लिख दिया थ्रो कीवर्ड इंट कॉमा डबल, तो इसका मीनिंग है कि ये फंक्शन सारी एक्सेप्शन चाहे थ्रो कर रहा है बट ये कर नहीं पाएगा। जब ये थ्रो करने लगेगा ये सिर्फ इंटीजर और डबल ही थ्रो कर पाएगा। अगर आपने इस लिस्ट में इंट और डबल लिखा है तो इसका मीनिंग ये है कि ये फंक्शन कैन थ्रो ओनली इंटीजर एंड डबल, इट कैन नॉट थ्रो कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग, ये बाकी डेटा टाइप थ्रो कर ही नहीं सकता, सिर्फ ये जो आपने लिस्ट में स्पेसिफाई करी है यही कर सकता है। तो आप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हो, जस्ट राइट कीवर्ड थ्रो और डेटा टाइप्स लिख दो, इससे ये फंक्शन सिर्फ यही दो थ्रो कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो हम चला के देखते हैं। अभी मैंने क्या किया था, फंक्शन कॉल किया था हैंडलर विद वैल्यू 2, नाउ 2 विल गो टू x, इफ x इज इक्वल टू 2 तो आप क्या थ्रो कर रहे हो, कैरेक्टर। बट आपका फंक्शन क्या थ्रो कर सकता है, सिर्फ इंट और डबल, बट आप थ्रो क्या कर रहे हो, कैरेक्टर। अब क्या होगा, आप अगर आपने वो डेटा टाइप थ्रो करने की कोशिश की जो आपको अलाउड नहीं है, जो आपको परमिटेड नहीं है, तो आपका प्रोग्राम अब नॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा और आपका आउटपुट क्या आएगा, देखो टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर। आपने क्या थ्रो किया, कैरेक्टर, बट वो अलाउड नहीं है तो आपका प्रोग्राम आउटपुट देगा टर्मिनेट हो गया आपका प्रोग्राम आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर, क्योंकि कैर आपको अलाउड नहीं था, आपको सिर्फ अलाउड क्या, अभी कैर चल रहा था जब मैंने ये चीज नहीं लिखी थी,
व्हेन आई हैव नॉट रिटन दिस थिंग, तो मैंने आपको आपका प्रोग्राम अभी चला के दिखाया था, आपका प्रोग्राम कैच की एक्सेप्शन क्या कर रहा था, कॉट एंड कैरेक्टर एक्सेप्शन चल रहा था आपका प्रोग्राम। बट अगर मैंने ये लिस्ट स्पेसिफाई कर दी कि आपका प्रोग्राम रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि इंट और डबल ही थ्रो कर सकता है ये फंक्शन, जब आप कैरेक्टर थ्रो करने की कोशिश करोगे तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और आपका एरर आ जाएगा, टर्मिनेट कॉल्ड आफ्टर थ्रोइंग एन इंस्टेंस ऑफ कैर। इससे स्ट्रिक्ट हो जाएगा कि फंक्शन सिर्फ इंट और डबल ही कर सकता है। अब आप इंटीजर वाला चला के देखते हैं, सपोज एक्स की वैल्यू 0 देते हैं, फिर चलता है, देखो यस हैंडलर में मैंने वैल्यू दे दी 0, हैंडलर फंक्शन में वैल्यू दे दी 0, 0 विल गो टू x, if x is equal to 0 थ्रो क्या करो, इंटीजर। क्या इंटीजर अलाउड है? यस इंटीजर अलाउड है, तो इंटीजर कैच कौन सा इंटीजर वाला मैच वाला कौन सा है, ये चलेगा और आउटपुट आएगा कॉट एंड इंटीजर एक्सेप्शन, कॉट एंड इंटीजर एक्सेप्शन। क्लियर? आप इससे लिस्ट दे सकते हो कि आप कौन कौन सी थ्रो कर सकते हो। अगर आपने इंट डबल दिया तो इंट डबल ही कर सकते हो, आप कैरेक्टर करोगे स्ट्रिंग दोगे तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपने थ्रो कीवर्ड लिख के ब्रैकेट खाली रख दी, कोई भी लिस्ट स्पेसिफाई नहीं की, मींस लिस्ट इज एम्प्टी, तो कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते। आप कुछ भी भेज दो, एक्सेप्शन थ्रो होएगी नहीं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि आपने लिस्ट यहाँ पे क्या लिखी है, एम्प्टी। अब ऐसे करते हैं, अभी हमने इंटीजर थ्रो किया हुआ है, program terminate called after throwing an instant of int. This is the specifying an exception. Clear? इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। It is possible to strict a function to throw certain specific exception by adding a throw list clause to the function definition. जब भी function आएगा just write keyword throw और list जिसको आपको allow करना है कि क्या क्या send हो, just function के name के आगे keyword throw और list का नाम। Clear? ये टाइप लिस्ट जो मैंने यहाँ पे टाइप लिस्ट लिखा है, ये क्या स्पेसिफाई करती है, दैट किस किस टाइप एक्सेप्शन थ्रो हो सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल में बताया इंट और डबल ही हो सकता था, द टाइप ऑफ एक्सेप्शन यू वांट टू थ्रो वो लिस्ट में होता है। अदर काइंड ऑफ एक्सेप्शन अगर थ्रो करोगे, प्रोग्राम आपका अब नॉर्मली टर्मिनेट होगा। जैसे मैंने अभी कैर थ्रो करके देखा, प्रोग्राम आपका नॉर्मली टर्मिनेट हो गया बिकॉज कैर अलाउड नहीं था। अगर इफ यू वांट कि आपका फंक्शन कोई भी एक्सेप्शन थ्रो ना करे, आप टाइप लिस्ट एम्प्टी छोड़ दो। अगर टाइप लिस्ट एम्प्टी छोड़ दी, ये फंक्शन कोई भी आपकी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करेगा। दिस इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन हैंडलिंग।